देखिए, कृतज्ञता में वो पावर है जिसको शब्दों में बता पाना असंभव है। एक कृतज्ञ हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। कृतज्ञता ऐसा प्रकाश है जो सारे अंधकार को मिटा देता है। आज मैं कुछ लाइनें बताने वाली हूँ जो मैं आभार प्रार्थना में लिखती थी। कई सालों पहले मैंने ग्रेटिट्यूड डायरी बनाई थी, अभी तो भर गई है, बहुत पुरानी डायरी है। इसमें मैं जिस तरह से लिखती थी वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आप चाहें तो नोट कर लें। ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये आभार प्रार्थनाएं आप अपनी लाइफ में शामिल करेंगे तो आपके जितने बंद दरवाजे हैं, जितनी मुश्किलें हैं आपकी लाइफ में, वो निश्चित ही दूर होना शुरू हो जाएंगी। आपके जीवन में निश्चित ही बदलाव आएगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दो चार लोगों में आप वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि यदि हम किसी के जीवन में प्रकाश भरते हैं तो हमारे जीवन में मल्टीप्लाई होकर प्रकाश आता है। हम ईश्वर के चहेते बन जाते हैं। हम ऐसे मैनिफेस्टर बन जाते हैं जो चाहे वो विश हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं। जो चीजें हमें असंभव लगती हैं लाइफ में कि हमारी लाइफ में ये चीजें नहीं आ सकती हैं, वो चीजें भी हमारी लाइफ में आने लगती हैं। कृतज्ञता में वो पावर है। तो ये पावर और ये प्रकाश आप दूसरों के हृदय में भी जगाइए। देखिए, ईश्वर सबके हृदय में प्रकाश देखना चाहते हैं, सबके जीवन में प्रकाश देखना चाहते हैं। वो अंधकार को दूर करना चाहते हैं। तो यदि आप अंधकार को दूर करने का काम करेंगे तो आप ईश्वर के चहेते बन जाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे मैं लिखती थी, कृतज्ञता कैसे व्यक्त करती थी, कैसे मैं धन्यवाद लिखती थी। ये मेरे शुरुआती दौर की ये डायरी है, बहुत पुरानी डायरी है। तब मैं इसमें लिखती थी, अभी तो ये भर चुकी है, बहुत पुरानी है। मैं कई तरह से कृतज्ञता व्यक्त करती थी। ये शुरू शुरू में मैंने शुरू किया था, तब से ही मेरे जो बंद पड़े दरवाजे थे, ये कहिए यूनिवर्स के दरवाजे मेरे लिए खुलने लगे थे। मैं कैसे लिखती थी, देखिए सबसे पहली लाइन जो मैं लिखती थी, तो मैं लिखती थी, मेरी हर सांस के लिए धन्यवाद जिनकी वजह से मैं जीवित हूँ। ठीक है। धन्यवाद मेरी इन आंखों के लिए जिनसे मैं दुनिया देखती हूँ। धन्यवाद मेरे इन कानों के लिए जिनसे मैं सब कुछ सुन पाती हूँ। धन्यवाद मेरी इस आवाज के लिए जिससे मैं अपनी बात सबसे बता पाती हूँ, कह पाती हूँ। ठीक है। धन्यवाद मेरे इस शरीर के लिए जिससे मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। धन्यवाद मेरे माता पिता और मेरे परिवार के सभी सदस्यों को जिन्होंने मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग दिया। ठीक है। ये कोरे शब्द भी नहीं है, मैं यूं ही बस लिखती नहीं थी, इनको अंदर से फील करती थी। कुछ समय मैं बैठकर अकेले में इनको फील करती थी कि सच में ये सब मेरे जीवन में कितना कुछ है, मेरे जीवन में जो मैं कभी याद ही नहीं कर पाती। ठीक है। तभी से मेरे जीवन में दरवाजे खुलने शुरू हो गए थे। धन्यवाद जीवन के उन उतार चढ़ाव के लिए जो मुझे मजबूत बनाते हैं। अगली लाइन है, धन्यवाद जीवन के उन उतार चढ़ाव के लिए जो मुझे मजबूत बनाते हैं। ठीक है। अगली लाइन, धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने जाने अनजाने मेरे जीवन को और अच्छा बनाने में मेरा सहयोग किया। धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरे जीवन में मुश्किलें लाई, दुख लाए। मैं हृदय की गहराइयों से उनको भी धन्यवाद देती थी, क्योंकि जो हमारे जीवन में मुश्किलें लाते हैं, हमारे हमें दुख देते हैं, वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं सहायक होते हैं, क्योंकि हम दुखों से मजबूत बन पाते हैं, हम अनुभव ले पाते हैं, हम और मजबूती के साथ इस जीवन यात्रा को और मजबूती के साथ निभा पाते हैं और बहुत सारी चीजें हमें दुखों में, मुश्किलों में सीखने को मिलती हैं। तो मैं सच्चे हृदय से उन लोगों के लिए भी धन्यवाद लिखती थी जो जिन्होंने मुझे दुख दिए या मेरे जीवन में मुश्किलें लाई। ठीक है। धन्यवाद मेरी नई सोच और सकारात्मक विचारों के लिए। फिर अगली लाइन, धन्यवाद मेरे अंदर दया प्रेम करुणा की भावना देने के लिए। प्रभु का मैं धन्यवाद करती थी कि धन्यवाद मेरे अंदर दया प्रेम करुणा की भावना देने के लिए। धन्यवाद प्रभु मेरे अंदर विनम्रता देने के लिए, जिसकी वजह से मैं सबको आसानी से माफ कर पाती हूँ और सबसे मैं आसानी से माफी मांग पाती हूँ। ठीक है। और धन्यवाद प्रकृति का, धन्यवाद सभी जीव जंतुओं का, धन्यवाद पेड़ पौधों का, क्योंकि सभी मेरे जीवन में कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं। इस तरीके से मैं ये सारी लाइनें लिखती थी। आप चाहें तो देखिए, मैं खूब कलरफुल स्केच से लिखती थी। आप चाहें तो इनको नोट कर कर आप रख सकते हैं।
इनकी रोज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रोज इनको आप लिख सकते हैं। 2-4 लोगों में आप वीडियो जरूर शेयर करना। देखिए, क्योंकि ईश्वर सबके जीवन में प्रकाश देखना चाहते हैं। एक कृतज्ञता भरे हृदय में ईश्वर निवास करते हैं, मेरा यकीन मानिए। आपके जितने बंद पड़े दरवाजे हैं, यानी कि आपके जीवन में जितने ब्लॉकेजेस हैं, वो सारे आपके दूर होने लगेंगे, खुलने लगेंगे। आप कृतज्ञता को अपने रोम रोम में बसा लीजिए। आप सच्चे हृदय से, देखिए ये सब कोरे शब्द नहीं है, इनको फीलिंग के साथ आपको बोलना है, लिखना है, फील करना है कि सच में आप कितने कृतज्ञ हैं। आप प्रभु को बताइए, ईश्वर को बताइए आप कितने कृतज्ञ हैं, कितने खुश नसीब हैं आप। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी टॉपिक पर आपको कोई जानकारी चाहिए, वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, मैं बनाऊंगी इस टॉपिक पर वीडियो।